सो गाइस, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो ये होता है वाटर। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक करेक्टर भी शो करें और बेसिक करेक्टर भी शो करें। तो वाटर दोनों ही करेक्टर शो करता है। अगर हम यहाँ पे वाटर के रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हो रहा है वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस, यानी कि ये खुद ही सेल्फ आयनाइज हो रहा है। H3O पॉजिटिव इज एन एसिड एंड OH नेगेटिव इज अ बेस। तो यहाँ पे वाटर से दो चीजें बन रही है, एसिड भी एंड बेस भी। तो यहाँ पे है इसके कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के पेयर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक साइड ये बिहेव कर रहा है एसिड की तरह और दूसरे साइड ये बिहेव कर रहा है बेस की तरह। अब इसके बाद है इसका रिएक्शन विथ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ हमारे पास ये दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ओजोन बन रहा है। तो यहां पे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है और ओजोन भी मिल रहा है। तो उसे हम कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन रिएक्ट कर सकता है कोल्ड में भी और क्लोरीन रिएक्ट कर सकता है सनलाइट में भी। तो जब ये कोल्ड में रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा कुछ और आउटपुट, और जब ये सनलाइट में रिएक्ट करेगा तब हमें मिलेगा कुछ और आउटपुट। तो क्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है कोल्ड रूम में तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है HCl एंड HClO। अब हम बात करें सनलाइट की कंडीशन की। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे हमें मिल रहा है HCl एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें दो चीजें मिल रही हैं, HCl एंड ऑक्सीजन। अब वाटर को देखें तो ये रिएक्ट कर सकता है मेटल के साथ। तो आपने कौन से मेटल के साथ रिएक्शन देखा होगा? आपने देखा होगा आयरन और वाटर का रिएक्शन। जब आयरन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? रस्टिंग शुरू हो जाती है, आयरन रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम देख रहे हैं मेटल के और रिएक्शन। लेट्स से सोडियम एंड वाटर। तो सोडियम आपको पता है कि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। और इसके साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो कैसा रिएक्शन होगा? बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप का। तो यहां पे वाटर और सोडियम को हमें काफी ज्यादा मॉडरेट करके रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो जब हम वाटर और सोडियम को काफी ज्यादा मॉडरेट करके रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहां पे हमें मिलेगा हाइड्रोजन। अब जिंक और वाटर को भी हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये भी क्या है, मेटल और वाटर का रिएक्शन। तो यहां पे भी हमें मिलेगा हाइड्रोजन। सो कंक्लूजन ये है कि जब भी मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन की। तो जब एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है एसिड। अब एसिडिक ऑक्साइड के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है? इससे बनता है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड। और इसी तरीके से अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड देखें तो उसका वाटर के साथ कॉम्बिनेशन से बन रहा है H2SO3। तो ये H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो यहां पे एसिडिक ऑक्साइड से बनते जा रहा है एसिड। अब इसी के पैरेलल क्या होगा कि बेसिक ऑक्साइड से बनेगा बेस। तो बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस बेस। तो बेसिक ऑक्साइड का हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम ऑक्साइड। यह है बेसिक ऑक्साइड। और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा NaOH, यानी कि एक बेस। तो अब हम देख रहे हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, यानी कि हम सॉल्ट में वाटर मिक्स करेंगे। जैसे कि Na2CO3, यह है सोडियम कार्बोनेट। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां से हमें मिलेंगे दो सेट, एक मिलेगा सोडियम से और एक बनेगा कार्बोनेट से। सोडियम से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट से बनेगा H2CO3। तो यहां पे एक चीज बन रहा है बेस और यहां पे बन रहा है एक चीज एसिड। अब वाटर के हाइड्रोलिसिस के और कौन से रिएक्शन है? वाटर कैन हाइड्रोलाइज ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो वाटर इन सभी को हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो यहां पे हमने रिएक्शन देखे हैं सेट बाय सेट। तो यहां पे अगर हम हाइड्राइड्स देखें, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स, सभी में क्या बन रहा है? बेस बन रहा है। और ऑक्साइड्स में अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास दो चीजें बन रही है। यहां पे हमारे पास बेस भी बन रहा है और एसिड भी बन रहा है। यहां पे हमें मिल रहा है दोनों चीज। अब इसके बाद जो वाटर है वो बनाता है हाइड्रेट्स।
तो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ ये बनाता है हाइड्रेट। अब आयनिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो ये हो जाते हैं हाइड्रेट। तो जब हम इसे वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं हाइड्रेट्स। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल वाटर की। तो वाटर कभी कभी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि वाटर इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब वाटर कैन एग्जिस्ट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म्स। तो यहां पे हमारे पास दो एग्जांपल दिए हुए हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर के। तो वाटर कैन एग्जिस्ट एज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे निकल आयन के साथ वाटर बना रहा है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, और इसी तरीके से यहां पे फेरिक आयन के साथ वाटर बना रहा है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अब हम स्टडी कर रहे हैं वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पे आपको कॉमनली पता ही होगा कि इट इज कलरलेस एंड इट इज ऑर्डरलेस। तो ये है वाटर की पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? दूसरी प्रॉपर्टी की इसकी डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वाटर का स्टैंडर्ड डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें पता है कि वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो आइस बनता है, और वाटर को बॉयल करते हैं तो ये बॉयल हो जाता है। तो वाटर फ्रीज कब होता है? वाटर फ्रीज होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर बॉयल कब होता है? वाटर बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है वाटर के कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसके बाद है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो। वाटर कैन डिसॉल्व एवरीथिंग, सो इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसके बाद आता है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो अब आपको पता होगा कि कुछ वाटर को हम सोप्स के साथ यूज कर पाते हैं और कुछ वाटर को हम सोप्स के साथ यूज नहीं कर पाते हैं। तो जो सॉफ्ट वाटर है उसे हम सोप्स के साथ यूज कर पाते हैं, पर जो हार्ड वाटर है उसे हम सोप्स के साथ यूज नहीं कर पाते। तो हार्ड वाटर में ऐसा क्या होता है? हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। तो इन आयंस के कारण वाटर में आ जाता है हार्डनेस, और जिसके कारण से हम इसे सोप्स में यूज नहीं कर पाते। अब इस हार्डनेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ कुछ मेथड्स, जैसे कि वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा यूज करके हम वाटर में से हार्डनेस हटा सकते हैं। और इसी तरीके से परम्यूटेट प्रोसेस, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिससे हम वाटर में से हार्डनेस हटा सकते हैं। और इसके अलावा होता है आयन एक्सचेंजर मेथड। तो यहां से भी हम वाटर में से हार्डनेस हटा सकते हैं। सो गाइज, यहां पे हमने स्टडी किया वाटर के बारे में थॉरली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, कीप वॉचिंग आवर चैनल। सो आई एम सुमिर पुदार and you are watching Play Chemistry, and I will meet you in the next video.